अगर प्रदूषण पर विराम नहीं तो इंसानों को आराम नहीं। क्योंकि पिछले 40 सालों में गर्मी जिस तेज़ी से अपने पैर पसार रही है, इसको देखते हुए वैज्ञानिक बार बार आगाह कर रहे हैं कि अगर हमने प्रदूषण पर विराम नहीं लगाया तो प्रचंड गर्मी, बढ़ते तापमान और अनियंत्रित मौसमों से सामना करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन भविष्य की समस्या नहीं बल्कि वर्तमान की समस्या है। ये पूरी दुनिया पर असर डालती है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। अगर बर्फ़ खत्म हो जाए और जंगल खाक हो जाएं तो मनुष्य के सामने पानी और हवा दोनों की दिक्कत होगी। और अगर ध्रुवों की बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। कई देश तो ऐसे ही डूब जाएंगे जो समुद्र के जल स्तर से कुछ ही दूरी पर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और मैं हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। आने वाले अगले 8 सालों में यानी 2030 तक देश के समुद्र तटीय शहर जैसे विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई शहरों के तटीय इलाके छोटे हो जाएंगे। समुद्र का पानी जमीन को निगलेगा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अपने घरों और व्यवसायों को छोड़ना होगा, रहने की जगह बदलनी पड़ेगी और सन 2050 तक इन शहरों की हालत और ख़राब हो जाएगी। आर्थिक राजधानी मुंबई कि कम से कम 1000 इमारतों पर बढ़ते समुद्री जल स्तर का असर पड़ेगा। कम से कम 25 किलोमीटर लंबी सड़क खराब हो जाएंगी। ये सारी स्टडी हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसी साल 2022 जुलाई में RMSI ने की थी। इस स्टडी में ये कहा गया कि हाजी अली दरगाह, बांद्रा बरेली सी लिंक, मरीन ड्राइव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे सब एक समय डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। RMSI ने ये विश्लेषण IPCC की 6ठी क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट से की। ऐसी हालत मुंबई शहर की ही नहीं बल्कि समुद्र के किनारे बसे ज़्यादातर शहरों की ये हालत बढ़ते समुद्री जल स्तर के मार के कारण होगी। दोस्तों, एक अन्य स्टडी नासा के मुताबिक साल 2100 तक भारत के 12 तटीय शहर करीब 3 फीट डूब जाएंगे। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक पूरी दुनिया प्रचंड गर्मी झेलेगी क्योंकि तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगले 2 दशकों में ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने से ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लेशियर का पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। नासा ने सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया। इस टूल में नासा ने पूरी दुनिया का नक्शा बनाकर दिखाया कि किस साल दुनिया के किस हिस्से में कितना समुद्री जल स्तर बढ़ेगा। यह टूल दुनिया के उन देशों के समुद्री जल स्तर को माप सकता है जिनके पास तट है। दोस्तों, इस टूल की गणना के अनुसार भारत के 12 शहरों को सबसे ज़्यादा खतरा है, जिनमें से मुंबई, भावनगर, पारादीप, कोच्चि, मोरमुगाओ, तूतीकोरन, ओखा, पारादीप, मैंगलोर, चेन्नई और विशाखापट्टनम है। दोस्तों, इस समस्या का कारण प्रदूषण है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंसान 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये साल दर साल बढ़ रहा है। अगर इसे 2050 तक घटाकर 500 करोड़ टन तक नहीं किया तो धरती का विनाश होना तय है। अगर इसी गति से ये सब चलता रहा तो 2050 तक प्रदूषण, प्रचंड गर्मी, बाढ़ जैसी दिक्कतों का आना कई गुना बढ़ जाएगा। नासा ने कहा है कि नासा का टूल दुनिया भर के नेताओं और वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए काफ़ी है कि अगली सदी तक हमारे कई देश ज़मीनी क्षेत्रफल में छोटे हो जाएंगे क्योंकि समुद्र का जल स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, समस्या विकराल है और ये समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हमें लगता है कि इसे अब रोक पाना मुश्किल है। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।